अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो एलिमेंट है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ये तमाम जगहों पर आम है, लेकिन आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं जिस पर्सपेक्टिव से, वो है एजुकेशन का। उस हवाले से हम बात करेंगे और इसमें जो इंडिविजुअल का है वो क्या रोल होना चाहिए, इंडिविजुअली हम अपनी क्या परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं या पेरेंट्स की बात करते हैं, तो उनका क्या रोल होना चाहिए, इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम में जो है दावत दी है। मैम बेला रज़ा जमील हैं, जो कि पॉलिसी एक्सपर्ट एंड एक्टिविस्ट हैं इन एक्ट ऑफ एजुकेशनिस्ट, और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रसूल हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आज आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। बेला मैम, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी यही कि इंडिविजुअली जो है हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके। देखिए, सबसे पहले तो एक तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपको मुबारकबाद देती हूँ। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी इस वक्त ज़रूरत है कि इस इशू को हम अपने इनफरादी तौर पे भी समझें कि ये इशू है और वाइड स्प्रेड इशू है, और ये किस तरह से हर जगह एक बिल्कुल आम है, मगर हम इसको इनविजिबल रखना चाहते हैं, हम इसको एक टैबू टॉपिक रखना चाहते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि अच्छा ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है या नहीं आता। कुछ सालों से गवर्नमेंट की भी कोशिश रही है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को और टैबूज को और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस और इसी तरह से कवानीन को भी बेहतर बनाते जाए, ताकि ना सिर्फ ये बात सिर्फ पोशीदा किसी कवानीन में रहे, मगर जब वो स्कूलों में और वर्क प्लेस में सामने वाज़े तौर पे बाय लॉ लगने शुरू हो जाते हैं, तो शायद आपको वो सिर्फ कुछ सतरे ना लगे, मगर उसके बारे में आप एक गौर भी करेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ रवैये कैसे हैं, हमारे यहाँ तौर तरीके कैसे हैं काम के या स्कूलों को चलाने के, क्लासरूम्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, माँ बाप और बच्चों के दरमियान, या वर्क प्लेस में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के दरमियान, ताकि आपको उस बात के बारे में पता भी चले कि ये बहुत आम इश्यूज हैं, ये इससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। दिस लीड्स टू मेजर डिसरप्शन इन पीपल्स लाइव्स एंड डिस्ट्रॉयज पीपल्स लाइव्स, और उसके बारे में हम बात कर सकें, और वो एक रवैया और एक कल्चर जो है ना बात करने का, एक कल्चर ऑफ साइलेंस क्रिएट करने का, वो खत्म हो। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी यही सेम क्वेश्चन के इंडिविजुअली हमारा रोल किस तरह होना चाहिए, उसमें बिहेवियर का क्या रोल हो सकता है इंडिविजुअली अगर हम बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये जिस तरह मैं बेला ने कहा, वाकई मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को और आपकी टीम को कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो इस वक्त एक फिनोमेना है। अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो है ना, अगर हम अपनी सोसाइटी माशरे की बात करें तो हमारे माशरे का क्या आगे से उसका रवैया क्या होता है जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले तो है कि मुझे खुद समझना है कि ये फिनोमेना क्या है, ये मसला क्या है। उसके बाद उसकी एक अवेयरनेस डेवलप होती है कि इसको लोगों में फिर अपने करिकुलम में ऐड किया जाए, फिर उसके बाद उसकी कोई इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, जिस तरह मैम ने भी कहा और वो जिस तरह पॉलिसी मेकर भी हैं कि आप हर जगह पे, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे ना कोई वहाँ पे स्टूडेंट की दादरसी वाला हो। और फिर अगर हम माशरे की, अगर हम इसके हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ अभी तक इसको बड़ा नेगेटिवली देखा जाता है। बहुत सारे जो विक्टिम होते हैं वो साइलेंट रहते हैं, वो शेयर ही नहीं कर सकते। इसका मैं आपको माशरती रवैये की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने डॉक्टर फौजिया की एक बुक ली, टबू। अब ये प्रोस्टिट्यूशन एक फिनोमेना के ऊपर थी। अब यकीन करें कि मैं अब स्टार्ट करता हूँ, जब मैं वो ऑक्सफोर्ड प्रेस वालों की बुक आई, वो वेन आई, और उसमें ना वो लाइब्रेरी थी जो बेचते हैं, तो मैंने जब वो बुक उठा के अपने कमरे में रखी तो जितने लोग आए वो सारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे। अच्छा, वो सारे ना एक तंजिया मुझसे पे हंसे कि अच्छा तो इस किस्म की किताब पढ़। अब देखें ना उनका रवैया, हालांकि ये एक ऐसी बुक है दुनिया की 8 to 10 यूनिवर्सिटीज में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है, और फिर उसमें उसने जो मसाइल लिखे हैं कि मैंने जब इस फिनोमेना को टैप करना शुरू किया तो मुझे इतने ज़्यादा मसाइल आए, मेरी जॉब चली गई, हर रोज़ मेरी फैमिली को थ्रेट किया जाना। तो हमें ये है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है, क्योंकि देखें ना, किसी की विल के पास अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी कैपेबिलिटीज दी हैं, उसके अंदर सलाहियतें हैं। अब वो सलाहियतों को जब अपन निखारना चाहता है तो उसके लिए जाहिर सी बात इंस्टीट्यूशन में जाता है, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में।
वहां भी होता है कि कोई किसी की तरफ से जबरदस्ती इंटरफेरेंस होती है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो या किसी पावर की पोजीशन में बैठ के अगले को आप विक्टिम बनाते हैं। तो अब आप देखें कि उसकी जो सलाहियतें निखरनी थी एज ए ह्यूमन बीइंग और उसने मुआशरे में कितना जबरदस्त किरदार अदा करा था, वो सारा दब जाता है। अब एक इंडिविजुअल की, और फिर जब उसके अंदर ये नेगेटिविटी अंदर आ जाती है तो अब आगे नहीं पता कि मुआशरे में जब वो अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करता है तो वो फिर अपने सराउंडिंग में क्या क्या इसके असरात होते हैं। इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंडिविजुअल की अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसके बारे में। और फिर जिस तरह हम आजकल इंक्लूसिव, अब हमारा काफी माशरा ओपन होना शुरू हो गया है, इनके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई हैं। मसलन हायर एजुकेशन में बताता हूँ तो इसके ऊपर पूरी पॉलिसी बनी हुई है और हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है, बाकी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि प्रॉपर कमेटीज बना दी गई हैं। अब एटलीस्ट ये हो सकता है कि मतलब पहले ही आप देखें कि 5-7 साल पहले, 10 साल पहले कोई नहीं होती थी। अब इसका मतलब है कि अवेयरनेस डेवलप हुई, इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, ऊपर हायर एजुकेशन ने इसको एक्सेप्ट किया, पूरी पॉलिसी बनाई, इदारों ने अपने, लेकिन ये सिर्फ स्कूल लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है। इसको कॉलेज लेवल पे भी और इसको स्कूल लेवल पे भी आना चाहिए ताकि जिन लोगों को ये मसाइल होते हैं वो अपना किसी जगह पे बड़े कॉन्फिडेंशियली डिस्कस करके, मसलन फीमेल अगर हमारे यहाँ सोसाइटी की अगर वो कहेंगी तो किससे करेंगी, आगे मुआशरे का रवैया क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। हो सकता है वो एक शेयर करें तो एजुकेशन ही बंद करवा दी जाए। तो इस डर से बहुत सारे विक्टिम जो है ना वो शेयर ही नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा एक माहौल देना है कि जिसमें जो कोई विक्टिम है या जिसके साथ ये हरासमेंट हो रही है वो कंफर्टेबल फील करके कॉन्फिडेंटली उस स्पेसिफिक कमेटी के पास जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें ताकि उसको कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए आगे वो जो इदारा है वो उसके ऊपर अपनी नीयत अख्तियार करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेला मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि भी ये तो हमें पता है, ये कंफर्म बात है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये तो होती है एजुकेशन सिस्टम में। तो मैम अभी मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि इस्लामाबाद में एक जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही है, वहाँ पर जो है ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये की जा रही है और ये बड़े रूट लेवल से की जा रही है। तो हम ये जो माफिया है बाकायदा तौर पर जो काम कर रहा है, हम इसको ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं, हम अपने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि माफिया तो जो है इतना आसान नहीं है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं थोड़ा सा बात को यूं बढ़ाना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हायर एजुकेशन की तो अभी बात हुई ही, मगर जो स्कूल एजुकेशन की लेवल है उसके अंदर भी जो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट्स बने हैं, यानी कि आर्टिकल 25A के 18वीं तरमीम के बाद हमारे यहाँ फंडामेंटल तालीम जो है वो फंडामेंटल राइट बन गया। फंडामेंटल राइट बनने के बाद चारों सूबों ने और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ने अपने अपने कवानीन लेकर आए 2012 से 2017 तक। अगर पंजाबी आप ले लीजिए तो वहां पे जब हमारे पास आर्टिकल 17 है, जहाँ जिस पे बात हो रही है 16 और 17 है, जो एडमिशन, एक्सपल्शन एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट और ड्यूटीज ऑफ टीचर्स, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आप टीचर्स जो होंगी वो दे विल कीप द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी एंड हेल्प टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। और इसी तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन है और जो बच्चों पे कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसकी भी बहुत अक़साम है, उसके ऊपर भी वाज़ेह तौर पे ये कवानीन का हिस्सा बन चुके हैं। बल्कि कुछ सूबों में तो कॉर्पोरल पनिशमेंट और इसी से लिंक्ड चीज़ों के ऊपर लॉज बन चुके हैं। पाकिस्तान जो कि शुरुआत की उन चंद ममालिक से था जिसने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्ट करी 1990 में, तो वहां पे जो हमारा आर्टिकल 19 है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, अब्यूज एंड नेग्लेक्ट है, और फिर आर्टिकल 34 ये बच्चों की जो कन्वेंशन है आलमी, फिर जो आर्टिकल 34 है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे, आर्टिकल 35 अबडक्शन, सेल एंड ट्रैफिकिंग पे, और आर्टिकल 37 है इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, डिटेंशन वगैरह पे। तो ये बहुत वाज़ेह तौर पे वो आर्टिकल्स हैं, इंटरनेशनल और नेशनल कन्वेंशंस जो कि गवर्नमेंट ने जिस पे कबूलियत की हुई है। और ये चूंकि हमारे जो एजुकेशन वाले लॉज हैं वो चूंकि फंडामेंटल राइट्स में, तो हुकूमत का तो एक बिल्कुल टोटल फैसला है इसके ऊपर। और मुझे लगता है कि जो समाजी रवैये हैं, और देखिए ये बार बार हम वापस जाते हैं कि जो घरों में और जो कम्युनिटीज में एक हालात होते हैं वही स्कूल के अंदर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं। अगर कल्चर ऑफ साइलेंस वहां है, मालूम होते हुए कि अभी भी कवानीन ये कह रहे हैं, मगर रियलिटी में क्या होगा, आप कसूर का केस ले लीजिए, कसूर के आज भी केसेस हो रहे हैं, यानी कि वो 6 साल 7 साल से एक किस्सा चला आ रहा है ऑन इश्यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेशन, हरासमेंट
एंड ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, जिसके अंदर हमारी मालूम नहीं कौन कौन सी तहकीक हो चुकी है, मगर फिर भी हम बात को कंक्लूड नहीं कर पाते, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे कुछ भी हो। ये बात जो है, दिस हैज टू बी टेकन अप इन अ सिस्टेमिक मैनर। जब तक उसके एग्जाम्पल्स नहीं सेट होंगे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, ये चीजें इस तरह से चलती रहेंगी। लोग कहेंगे कि चलो मुका कर लो, अच्छा अच्छे इस पे क्वाइट हो जाओ, माफिया बन जाओ। ये माफिया तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों की जानें खत्म हो रही हैं। उनको आप जिंदा जीते जागते मुर्दे बना रहे हैं। दे आर नॉट डेड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, दे आर जस्ट लाइक लिविंग डेड। और इतनी तकलीफ है इसकी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो किसी इसके पर इजहार नहीं कर सकते। हमारे पास काउंसलर्स भी नहीं है, हमारे पास स्कूल्स में काउंसलर्स नहीं है, इसके बावजूद कि हमने पॉलिसीज में बहुत दफा कहा कि काउंसलिंग होनी चाहिए, हाई स्कूल्स में होनी चाहिए या मिडिल स्कूल में होनी चाहिए। तो हमारे पास बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? माँ बाप वाले मानेंगे नहीं कि नहीं ऐसे कुछ नहीं हुआ। स्कूल में उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वेयर विल दे गो? हमारे पास ऐसी कोई काउंसलिंग के बहुत सारे सेंटर्स नहीं है। हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है, मगर थोड़े हैं। तो फैसिलिटीज और अनमेट सर्विसेज के बगैर कवानीन, चाहे आपने आलमी सतह पे माने हो कन्वेंशंस, चाहे आपके पास कानून हो, मगर अब देखिए पंजाबी का कानून ले लें 2014 का, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014, वो आज तक नोटिफाई नहीं हुआ। ये जो मैं पढ़ रही थी आपको, ये नोटिफाई भी नहीं हुआ, इसके रूल्स भी नहीं बने। और गवर्नमेंट परेशान रहती है कि हम रूल्स बनाएंगे तो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अरे भाई, अब नहीं इम्प्लीमेंट करोगे फंडामेंटल राइट तो कब करोगे? 100 साल पाकिस्तान की सालगिरह को हो जाएंगे, बने हुए हो जाएंगे, 100 साल की एनिवर्सरीज हम मना रहे होंगे, और फिर भी हम ये रूल्स और बनाएंगे नहीं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो लॉज हैं उसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं होगा, तो फिर कैसे तहफ़्फ़ुज़ होगा? तो जो प्रोटेक्शन के इश्यूज हैं, जिसको हुकूमत मानती है चाइल्ड प्रोटेक्शन के, ये नहीं मैं कह रही कि हुकूमत नहीं मान रही, और हुकूमत अच्छी चीजें भी कर रही है, मगर बस फिर हम इम्प्लीमेंटेशन का जो गैप है ना, शीरीन मज़ारी भी उस दिन यही कह रही थी, पर जो इम्प्लीमेंटेशन का गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि हमारे आजकल 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म बन रहे हैं और एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, तो ये इश्यूज यही है ना। हम क्यों हैं मी टू मूवमेंट में, हम क्यों हैं? इसीलिए है ना, क्योंकि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और बच्चे पिस रहे हैं। ठीक, अच्छा आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक्ट्स बनते हैं, उसको तोड़ा भी जाता है, पनिशमेंट भी मिलती है, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कि वहाँ पे कोई काउंसलर्स हों जिनसे जो है स्टूडेंट्स जो अपनी कंप्लेंट्स कर सकें और अपनी बातचीत के जरिए जो है अपना प्रॉब्लम बता सकें कि उनके साथ क्या चल रहा है स्कूल्स में? बात यह है कि जैसे मैम ने बात की, अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें ना, तो ये तो हमारे जो मेन सिटीज़ हैं, इसमें भी चंद एक इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे कमेटीज़ वगैरह बनी हुई हैं। उसमें ठीक है, मसलन अपनी यूनिवर्सिटी की मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल कमेटी है और प्रॉपर वो प्रोब करती हैं और लोगों को, मतलब उसमें इतना जिस तरह पहले नॉर्मल जिस तरह पैटर्न एक चलता है कि नहीं पूछा नहीं जाता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल जनरल इंस्टीट्यूट्स की बात करें ना, तो अभी बिल्कुल ठीक है कि हम जब देखते हैं ना, सबसे पहले अपने मतलब नेशनल लेवल पे, तो जब भी कोई बड़ा विक्टिम जब ये साइन बना के आता है ना कि मैं जीत गया, तो उस वक्त पूरे समाज को बता रहा होता है कि हम कौन है और हम कैसे जीतते हैं। ये जब भी होता है तो उसमें गरीब बंदा फिर वैसे ही चुप कर जाता है, और फिर इतने पावरफुल स्टेक होल्डर रातों को जो आ जाते हैं। मसलन मेरे एक गाँव में वाक़या हुआ कि एक टीचर ने एक बच्चे के ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया। अब वो जब रिपोर्टिंग वगैरह की बात आई तो रात को सारे जो टीचर्स कम्युनिटी है वो पहुंच गई कि नहीं आप इनकी, वो सुबह पता चला जी वालिदैन ने ना लार्जर इंटरेस्ट के लिए कि जी बच्चे ने आगे मजीद एजुकेशन हासिल करनी है तो इसको कोई फीचर फिर यही कुछ कहेंगे। अच्छा, ये जब इशू आ जाता है ना तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं और फिर उसके ऊपर वो बात भी नहीं करना चाहते। मैं जनरली आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ कि मैंने अपना हमारी एक स्टूडेंट है, अभी हमारे पास फैकल्टी मेंबर बना है, उसकी हाइट का एक इशू है।
ठीक है ना। एक हरासमेंट कैसी थी कि उसने कहा जब मैं पहली दफा किसी जॉब में गई, बहुत कॉम्पिटेंट बच्चा है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है, लेकिन जिस जगह पे गया वो कहता है कि मेरा ना हर वक्त जो टॉन्ट और मेरे ऊपर जो तंज किया जाता है वो मेरी सिर्फ इस एक फिजिकल फीचर की वजह से किया था, मेरे काम को कभी कोई, और इवन वहाँ पे कोई अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे काम को, तो वो भी, अब देखें ना, एक इंसान था, वो एक जगह पे गया, अब कोई उस जगह पे कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि जहाँ पे वो शेयर करे। अल्टीमेटली क्या हुआ, हालांकि उसी फील्ड से रिलेटेड उसने एजुकेशन हासिल की है, बात तो ये होनी चाहिए थी कि उसे मौका मिलता, जो उसने लर्निंग की है इंस्टीट्यूट्स में, आके अपनी जगह पे अपनी डेवलपमेंट करता, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता और इंप्रूवमेंट आती। लेकिन आप देखें कि हमारे माशरे में अभी तक भी इस फिनोमेना को, मतलब जनरली अगर आप देखें, उसको वहां पे जॉब छोड़नी पड़ी। फिर सेकंड वो यूनिवर्सिटी में आ गया। अब यूनिवर्सिटी में क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसी किस्म का, आगे से जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो सेम आ रहा होता है। अब मैं एज ए ह्यूमन बीइंग जब उसको देखता हूँ कि ये मतलब एक इंसान तो है ना, इसका दिल नहीं करता, लेकिन वो तो बड़ा रेजिलियंट है, वो वीडियोस देखता है, अपनी खुद ही बेचारा अपने तौर पे ट्राई करता रहता है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है कि जिसमें उसको पता चले कि जी ये इसकी डेवलपमेंट, मतलब कोई सुनेगा, कोई इसको रोकने के लिए कोशिश करेगा, उसके लिए फिर बड़ा एक लंबा में आप ठीक कह रहे हैं सर। ये जो मॉनिटरिंग डेस्क होते हैं हर इंस्टीट्यूट के अपने होते हैं, ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को डील कर रहे होते हैं? बिल्कुल, ये बल्कि हमारे तो इवन एक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कमेटी बनी हुई है, फिर डिपार्टमेंटल लेवल पे के ऊपर कमेटी बनी है, जो ही होता है तो वो प्रॉपर केस को मतलब लेते हैं और प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसकी आगे बिल्कुल जज़ा सज़ा, ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि वो बहुत थोड़ी है ना, मतलब इस्लामाबाद, ये शहरों में तो देख लें, लेकिन जो रिमोट एरियाज के हैं फिर उनमें तो कोई नहीं है, और उसमें तो कोई मतलब सुनवाई भी नहीं है, तो ये इसका एक इशू है। बिल्कुल जी, ठीक है। बेला मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर हम स्ट्रेटजी से बात करते हैं, अवेयरनेस को लेके, तो हमें किन स्ट्रेटजीज के ऊपर अमल करना चाहिए? क्या हमें कोई कैंपेन्स चलाने चाहिए या कोई टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम करना चाहिए? क्या वेज हैं जिसको करने से जो है हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की अवेयरनेस हम बच्चों को भी दे सकते हैं, या टीचर्स को भी दे सकते हैं, पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, ताकि इसकी अडॉप्शन हो सके सोसाइटी से? तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी मुस्बित बातें भी करनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने पिछले कोई 5-6 बरस से बहुत सीरियसली लाइफ स्किल्स पे काम करना शुरू किया कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिले और टीचर्स को कैसे ट्रेन करें वो लाइफ स्किल्स के ऊपर, जिंदगी गुजारने की महारतें, और उसमें ये वाली भी कि कैसे आप बच्चों को भी इन्फॉर्म बेहतर तरीके कर सकेंगे कि उनको पता हो कि उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। और वो तो छोटे बच्चों का भी शुरू हो गया, गुड टच बैड टच, मगर सबसे बड़ी बात है कि लाखों की तादाद में टीचर्स की ट्रेनिंग अब हुई है और लाइफ स्किल्स। मैं सिंध की बात करती हूँ क्योंकि वो मुझे मालूम है कि वहाँ पे हुआ, और पंजाब ने भी लाइफ स्किल्स पे अच्छा खासा ऑडिट किया है कि हम करिकुलम में कहाँ डाल सकते हैं। ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम जिसकी डिबेट हो रही है उसके ऊपर भी लाइफ स्किल्स की बातें हुई हैं, मगर इस मौजू पे अभी भी खुल के जिस तरह से एक तैयारी होनी चाहिए मुकम्मल, जैसे आपने कहा कि क्या प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद जो एक पूरे एक स्कूल का माहौल है, एक फिजा है, उसके अंदर किन किन किस्म के इकदाम होने चाहिए ताकि बच्चों को वाकई में महसूस हो कि हाँ, अगर उनके साथ इस तरह की कोई गलत बात हो वो किसी के पास जाके बात कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी तक मसले बहुत बड़े हैं। इवन जब हुकूमत हमें नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स बन गए हुकूमत के, जगह जगह आते हैं, वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे भी हैं, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन पे भी हैं, हैरेसमेंट पे भी हैं, मगर अक्सर वो टोल फ्री नंबर्स काम नहीं करते। तो हुकूमत, आई थिंक एक तो अच्छी बात यह है कि इसको मानती है, जैसे मैंने कहा कि जो कमीशंस क्रिएट करी हैं, और शीरीन मजारी वहाँ पे इस्लामाबाद में, इधर भी सारा हैं जो हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में हैं, गवर्नमेंट के खुद मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट्स जो है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक है, सिंध के पूरा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट है, बलूचिस्तान के, ये लोग सब इस मामले को मान रहे हैं संजीदगी से और समझते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। तो चलिए, हम समझते हैं कि कोई 50% हम मंजिल तक पहुंचे, मगर उस 50% मंजिल तक पहुंचे तो हैं, वो शायद इसलिए कि हमने एतराफ़ किया कि ये मसला है, मगर जो असल 50% है, जो कि उसकी बच्चों को वाकई में तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, वो अभी हमारे से काफ़ी दूर है। और उसके लिए हमें अपने सिस्टम में ये सब काम जो है वो किताबों में, रवैयों में, क्लासरूम और पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस में, और टीचर ट्रेनिंग में, प्रिपरेशन में,
इसको बना, और पेरेंट्स को इस पे कायल करने के, क्योंकि डिनायल में सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं या स्कूल सिस्टम्स नहीं होते हैं, अक्सर हमारे अपने वालिदैन और घर वाले होते हैं, क्योंकि परपेट्रेटर्स वहां पे भी होते हैं। साहिल का अब आप काम देख लीजिए, बहुत उम्दा काम है, इसी चीज पे वो बार बार जिक्र करते हैं, और केसेस भी उन्होंने अब लड़े हैं बाय द वे, क्योंकि जहां पे कवानीन है वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिल्स होनी चाहिए, ताकि पता चले कि इन इश्यूज के ऊपर आवाज उठाई जाएगी, कानून पे दस्तक दी जाएगी, और वहां पे कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस और अच्छी जो जजमेंट्स है वो करवाई जाएंगी, ताकि वो मिसाल बन सके। तो वी आर स्टिल सम वेज ऑफ जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है। अलबत्ता अवेयरनेस मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जितनी है उससे मेरे ख्याल में 10 गुनी ज्यादा होनी चाहिए, और सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे शहरों में, दही इलाकों में, हमारे अर्बन स्लम्स में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वो कच्ची आबादियां भी रह जाती हैं सारे अवेयरनेस कैंपेन से। अच्छी अच्छी जगह हो जाती है कैंपेन, मगर जो जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे तो कैंपेन्स के लिए बजट से नहीं होते। तो ये सब अच्छी बातें करनी चाहिए। हुकूमत को इसका एहसास है, मगर एहसास और सिर्फ थोड़े से कवानीन होना काफी नहीं है। उसको कैसे हमने अमली जामा पहनाना है, उसके लिए लोग कैसे ट्रेन करने, काउंसलिंग कैसे होनी है जो कि आम इंसान को जिसकी पर रसाई हो। आजकल तो देखिए ना, ऑनलाइन हेल्थ है, ऑनलाइन एजुकेशन भी हो रही है, तो आई थिंक ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, शायद वो बेहतर होगी, क्योंकि बगैर किसी अपनी आइडेंटिटी को सामने रखते हुए आपको शायद हेल्प मिल जाए, बेहतर हेल्प मिले। मगर फिर ऑनलाइन जब हम मुलव्वस होता है, परेशानी होती है कि वो उनके कुछ चीजों को स्क्रीन आउट कर देंगे तो फिर क्या होगा। इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये बात आगे नहीं आनी चाहिए। तो उसकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, और इंडिपेंडेंस से बढ़ के उस पर अमल बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त बेला रज़ा जमील और आसिफ रसूल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। जी नाज़रीन, आज हमने देखा कि सेक्सुअल हरासमेंट को ख़त्म करने के लिए, उसके रप्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को ट्रेन करें, और जो स्पेशली जो है हमें बात करनी पड़ेगी पेरेंट्स को लेके, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लेके बात करनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको सिखाया जाए कि सेल्फ डिफेंस क्या है और किससे हमने बात करनी है, काउंसलर से बात करने की, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उनके साथ अगर कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि गुड टच और बैड टच क्या है, और वो अपने काउंसलर से जाके, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो काउंसलर्स हैं उनके पास जाके बात कर सकें, और इस चीज़ का उनको पता हो कि इसका हल कैसे मुमकिन है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।